कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मनीष रंजन के वकील उठाते हैं। जी। इस बात का विरोध सीबीआई के वकील क्यों कर रहे हैं? सीबीआई ने अदालत में यह कहा कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, अगर जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सही दिशा में ना हो तो इंसाफ की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं। सीबीआई मनीष रंजन इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि वो जेल में रहते हुए भी सीबीआई को अपने पॉकेट में रख के चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच करने के काबिल है। ऐसे अधिकारियों की कोई जगह नहीं है जो अधिकारी जांच को जानबूझकर। जज साहब और सीबीआई आमने सामने आ गए थे। तीखी बहस जो है जज और सीबीआई के बीच में हो गई है, जिसके बाद जज साहब ने कड़ा फटकार जो है सीबीआई को लगाया है बेल को लेकर मनीष रंजन। सीबीआई जांच के नाम पर लिपापोती कर रही है। जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में कई रसूखदार घराने के लोग हो सकते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, लगातार सुनवाई चल रही है नीट मामले को लेकर, मनीष रंजन के भविष्य को लेकर। लेकिन आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो मनीष रंजन के पक्ष में खुद सीबीआई की पूरी टीम जो है और वकील जो है वो उतर गए, जिसके बाद करारा फटकार लगा है। और इस वक्त हमारे साथ में पीड़िता के वकील हैं। क्या कुछ अंदर हुआ है, हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, अंदर क्या कुछ हुआ है आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई थी और आज अदालत ने भी स्पष्टीकरण मांगा था एसएसपी से, सीबीआई से और जेल सुप्रिंटेंडेंट से। उन लोगों ने अपना जवाब दाखिल किया और मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई 11 मार्च 2026 तक के लिए टल गई है। इस मुकदमे की सुनवाई पुनः 11 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है, उस दिन होगी। लेकिन अंदर में जिस तरीके से आज माहौल बना, सीबीआई के वकील जो है वो मनीष रंजन के वकील के रूप में सामने आ गए और आकर तीखी बहस आपके साथ भी किए हैं। पक्ष को रखने को लेकर खूब बहस हुई। सीबीआई के वकील साहब का यह कहना था कि जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। हैरानी इस बात की है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मनीष रंजन के वकील उठाते हैं। जी। इस बात का विरोध सीबीआई के वकील क्यों कर रहे हैं? यह अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। सीबीआई ने अदालत में यह कहा कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब जिस केस पे हमारे देश की तमाम बेटियों की नज़र है, हर तरफ यह चर्चा है कि क्या इस केस में इंसाफ होगा या नहीं होगा। अगर जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सही दिशा में ना हो तो इंसाफ की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं। सीबीआई ने इस केस में जानबूझकर गैरकानूनी तरीके से पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दी। यह गैरकानूनी है, सीबीआई ऐसा नहीं कर सकती है। पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल इनैक्टमेंट है, इनके प्रावधानों को बाईपास नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अपने आप में कानूनन एक संगीन जुर्म है। सीबीआई ने बगैर किसी ठोस वजह के जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बात का बेहतर जवाब आप सीबीआई से पूछिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। रही बात दूसरी कि पॉक्सो एक्ट की धाराओं को हटाने से इसका लाभ किसको मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ मनीष रंजन को मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सीबीआई मनीष रंजन इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि वो जेल में रहते हुए भी सीबीआई को अपने पॉकेट में रख के चल रहा है। सीबीआई का इतिहास और चरित्र हमेशा दागदार रहा है। आप शुरू कर लीजिए आयुषी तलवार के केस से, उसमें उसके माता पिता को ही बंद कर दिया गया, 5-6 साल वो जेल में रहे, हाई कोर्ट से बरी हुए। सीबीआई आज तक आयुषी तलवार के कातिलों का पता नहीं लगा पाई। बिहार का बेबी हत्याकांड, शिल्पी गौतम हत्याकांड, नौरूना का देख लीजिए, परमेश्वर मुखिया का देख लीजिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम देख लीजिए। सीबीआई ने आज तक
मुकदमों में जिस तरह से पैरवी की गई है, मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच करने के काबिल है। मुझे तो यह लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि सीबीआई ऐसा क्यों कर रही है। इंसाफ मिलने की पहली और इंसाफ दिलवाने की पहली जिम्मेवारी सरकार की होती है, क्योंकि जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती है। अगर जांच एजेंसियां जानबूझकर जांच को सही तरीके से निष्पक्ष और सही दिशा में ना करे तो सरकार को चाहिए, अगर सुशासन नाम की कोई चीज़ है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को अविलंब सेवा मुक्त कर दे। ऐसे अधिकारियों की कोई जगह नहीं है जो अधिकारी जांच को जानबूझकर मुलजिम को बचाने के लिए जांच करें। ऐसे अधिकारियों को सेवा में बना रहना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे अधिकारियों को अविलंब सेवा मुक्त कर देना चाहिए। हम लोग सरकार के पास भी जाएंगे, सरकार को भी दरखास्त देंगे, इस जांच में शामिल जो दोषी अधिकारी हैं इन्हें अविलंब सेवा मुक्त किया जाए ताकि इस केस में इंसाफ हो सके। कोर्ट के अंदर की अगर हम बात करें तो मामला आज बहुत गर्म था। जज साहब और सीबीआई आमने सामने आ गए थे। तीखी बहस जो है जज और सीबीआई के बीच में हो गई है, जिसके बाद जज साहब ने कड़ा फटकार जो है सीबीआई को लगाया है बेल को लेकर मनीष रंजन को। देखिए, अब अदालत में मामला विचाराधीन है। अब तीखी बहस और फटकार, उन चीज़ों पे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अदालत ने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी गंभीरता और काफ़ी संजीदगी से लिया। अदालत पर हमें पूर्ण भरोसा है, इंसाफ जरूर होगा। सत्य परेशान हो सकता, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सीबीआई ने एसआईटी की टीम की जो एफआईआर थी जो बिहार पुलिस की थी उसे बदल दी है। सीबीआई अपना नया जो है कंप्लेन के तहत काम कर रही है। जो पुराने धारा थे उसे हटा दी है, केस को ही हटा दी है। इसमें कितनी सच्चाई? सीबीआई जानबूझकर ऐसा कर रही है जो कि गैर कानूनी है और एक संगीन जुर्म भी है। सीबीआई ऐसा नहीं कर सकती। हम लोग उनके अफसर्स के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई अवश्य करेंगे। मतलब आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी? जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई इस केस को अपने कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहती है। इस केस में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का विचार कर रहे हैं। इस केस में बिहार में और सीबीआई के द्वारा हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। हम इस केस को विचार कर रहे हैं, अभी कहा नहीं जा सकता कि बिहार से बाहर इस केस को कहीं दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कराया जाए और जांच एजेंसियां कोई दूसरी रखी जाए। पहले एसआईटी की टीम बिहार पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे इस मामले को लेकर, अब सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो गए और कोर्ट ने साफ तौर पे सवाल खड़े कर दिया है। तमाम बिंदुओं को दिखाया है कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती किया है। मोबाइल से लेकर सब कुछ जिक्र हुआ। देखिए, सीबीआई पे आज सवाल खड़े नहीं हो रहे। सीबीआई का चरित्र और इतिहास हमेशा से ही दागदार रहा है और आप भी जानते हैं, हर किसी केस का सत्यानाश करना हो तो उस केस को सीबीआई के पास भेज दीजिए, ऐसी एक आम धारणा बनते जा रही है। तो यह जो हमारी जांच एजेंसी है सीबीआई, इस केस में जिस तरह से लिपापोती की जा रही है, इन हालातों में हमें भी यह कहने में कतई कोई अफसोस नहीं। सीबीआई जांच के नाम पर लिपापोती कर रही है। सीबीआई हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियां, जिनका इज्जत, भविष्य, सुरक्षा सब कुछ दांव पे लगा है, उस केस में भी अगर सीबीआई जानबूझकर लिपापोती कर रही है तो यह काफ़ी शर्मनाक है, यह काफ़ी दुखद है। विधि सम्मत उचित कानूनी कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे। क्या सीबीआई जो अपराधी हैं, जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में कई रसूखदार घराने के लोग हो सकते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? जी, और ऐसा जानबूझकर कर रही है। मतलब आपको भी लगता है? लगता नहीं है, यही हकीकत है। इतने दावे के साथ कह रहे हैं आप? जी, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। और चूँकि एक पुरानी कहावत है, किसी के दिमाग में क्या है
अब ऐसा तो नहीं है कि साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है कि किसी के दिल में क्या है, किसी के दिमाग में क्या है। एक कानून की पहली पाठशाला है कि कंडक्ट रिफ्लेक्ट इंटेंशन ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी आदमी के व्यवहार से उसके इरादे का पता लगाया जा सकता है। तो इस मुकदमे में सीबीआई का व्यवहार जैसा है, उससे सीबीआई का इरादा साफ साफ जाहिर होता है। तो हम लोग हार नहीं मानेंगे, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। हम लोग इंसाफ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जिस सरकार के अंतर्गत इंसाफ होने की उम्मीदें टूटने लगे, तो उस सरकार को भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझकर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर नागरिकों में विश्वास ही ना हो कि इंसाफ भी होगा, तो यह एक बहुत गंभीर सवाल है। मैं तो यह प्रार्थना करता हूँ कि इस केस में इंसाफ हो, इंसाफ का दामन सलामत रहे, सत्य की जीत हो। हमारा देश है जहाँ कहा जाता है सत्यमेव जयते। चलिए, तो देखिए पीड़ित परिवार के वकील हैं, जिस तरीके से इस मामले को लेकर लगातार इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुनवाई में कई जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जज साहब ने जो फटकार लगाया है वो फटकार अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।